यह बेटा बूढ़ी माँ की इकलौती संतान है। बोकारो में इंजीनियर है। बहू वहीं किसी हाई स्कूल में अध्यापिका है। उनके 2 पोते और 1 पोती है। दोनों किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और पोती 6ठी कक्षा में पढ़ती है। बूढ़े बाबा 5 साल पहले तक जीवित थे। जब तक वे जीवित रहे तब तक बूढ़ी माँ को लगा ही नहीं कि वो बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्हें किसी भी काम में थकावट का अनुभव नहीं होता था। वे हर घड़ी पति की देखभाल, सेवा, शुश्रूषा में व्यस्त रहती एवं सचेत रहती थी। अगर कभी पति के मुंह से कोई तीखी चुभने वाली बात निकलती तो उनकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बह निकलती थी। फिर तो बूढ़े बाबा को अपनी पत्नी को नई नवेली दुल्हन की तरह मनाना पड़ता था। जब बूढ़ी माँ लाड़ प्यार रूठना मनाना पूरा हो जाता तो बूढ़े बाबा हंसी में बोल पड़ते, एक बात बताऊं, तुम्हारे बच्चों वाली हरकत कभी नहीं जाएगी। अब अगर बोकारो से पोता पोती आएंगे तो तुम्हें रोते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे। बूढ़ी माँ प्रेम में भीगी सी मुस्कुराते हुए बोली, भगवान आपको स्वस्थ और कुशल से रखे। मुझे सुहागिन की अर्थी इसी घर की देहरी से उठे। मैं हमेशा आपके लिए ऐसा ही रहूँगी। महारानी, ऐसा नहीं होने वाला, बाबा बोलते। मैं कह देती हूँ, ऐसी अशुभ बात हरगिज मत बोलिए। और जब तुम बोलती हो तब कुछ नहीं, और मैं बोल दिया तो अशुभ, ऐसा नहीं होगा। आपके कहने से क्या होगा, मेरे तो भगवान हैं। भगवान तो मेरे हैं, बाबा बोलते। चुप रहिए, इनके भी भगवान हैं। जो व्यक्ति आपको पंडित कहता है उस पर मुझे गुस्सा आता है। जनेऊ तो पहनते नहीं हैं, पंडित हैं, भगवान हैं इनके। यह कहकर वो भुनभुनाने लगती और पत्नी की भुनभुनाहट पर बाबा हंसते हंसते लोटपोट होने लगते। हुआ उल्टा। बूढ़ी माँ तरह तरह की पूजा, व्रत, मनौती मांगती रही और भगवान ने सुनी बाबा की। जब बाबा की मृत्यु हुई तो बूढ़ी माँ ने आदरनाद के किसके हृदय को द्रवित नहीं किया। पहले बाबा सुबह उठते तो उन्हें पानी देना, चाय देना, पान देना, ये देना, वो देना और इन्हीं इंतजामों में व्यस्त रहती थी, मगन रहती थी। बाबा भी कहाँ बैठते थे। उनके हाथ में प्रायः खुरपी होती थी। वे बागीचे में रंग बिरंगे के पौधे लगाए थे। उन्हीं पेड़ पौधों के सेवा में उनका समय अच्छी तरह से बीत रहा था। तरह तरह की सब्जियां, नींबू, अमरूद, केला आदि से उनका बगीचा भरा रहता था। बागीचे से बाबा सब्जियां नहीं तोड़ते, यह काम बूढ़ी माँ ही करती थी। बाबा का काम सिर्फ पेड़ पौधे रोपना, लगाना, पानी देना, गुड़ाई निराई, खाद देना और अन्य देखभाल करना था। प्रतिदिन सवेरे बूढ़ी माँ चाय वाय बनाने के बाद 1 टोकरी सब्जी तोड़ लाती थी। थोड़ी सी सब्जी अपने लिए रख लेती। आखिर में 2 व्यक्ति कितना खाते। वे लोग सब्जी बेचते नहीं थे, लोगों में बांटने में उन्हें बहुत आनंद आता था। ऐसा करने से उन्हें एक तरह का संतोष मिलता था। ऐसे अवसरों पर पास में बेटे न होने से उनके मन में कचोट सी उठती थी। उनका मन दुखी हो जाता। जब बूढ़ी माँ अपने मन की बात पति से कहती तो वो बोलते, तुम क्या कर सकती हो, उसके भाग्य में अपने बगीचे की ताज़ी सब्जी खाना लिखा ही नहीं। फिर वो एक लंबी सांस लेकर बोलते, कैसे भेजोगी, असंभव है। जो संभव हो वही करो। दूसरों के बाल बच्चों को तृप्त करो, उन्हें ही खुश करो, उनकी खुशी पाओ। वो कहते और बूढ़ी माँ वैसा ही करती। दूसरों के बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती। बाद में तो यह उनकी पक्की धारणा बन गई कि दूसरों के बच्चों को खुश रखेंगी तो अपना बेटा भी खुश रहेगा। यही धारणा उनके मन को खुशी से भर देती। वह इसी सेवा भाव में तल्लीन रहती। उस दिन भी बेटे ने उससे कहा था, मम्मी पापा आप दोनों
हमारे साथ चलिए, गांव में अकेले क्यों रहेंगे। बाबा हंसकर बात टाल देते। बेटा पिता से बहुत संकोच करता था। वह साथ चलने के लिए उन पर जोर नहीं दे पाया। सच तो यह है कि बाबा को गांव की आओ हवा ही अच्छी लगती थी। गांव में दूर दूर तक फैली आम अमरूद की गाछी, अलग अलग दूर दूर तक फैले मकान, फलदार केले के पेड़, छोटे हरे केले वाले हत्थे, बाग बगीचे में लाल हरे साग की बेलें, मिट्टी पर फैला गेनहारी का साग, कलशनुमा पेड़, तिलकोर के पत्ते के बीच में झांकते लाल लाल फूल, लंबे चौड़े हरे हरे पत्तों वाले अरिकंचन, खिलखिलाती हुई चांदनी की आभा में नहाए दूर दूर तक फैले खेत जंगल, पानी से भरे खेतों में झूमते धान के पौधे शहर में देखने को कहाँ मिलते। बाबा को इन नयनभिराम दृश्यों से अपार सुख मिलता था। उन्हें शहर की रात सचमुच कठिन लगती थी। सारे शहर की बिजली की चमकती रोशनी उन्हें सह नहीं होती। शहर उन्हें कभी रास नहीं आया। वे गांव में बैठक या बरामदे में सोते थे, खाट पर लेटे रहते, नीले आकाश की ओर ताकते रहते, आकाश में चमकते टिमटिमाते तारों को देखते। कभी कभी चुनमुन करते पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती। बैलों और भैंसों को देखते, उनके गले में लटकती घंटियों से निकलती टिन टिन की मधुर ध्वनि सुनते। उन्हें ऐसा ही वातावरण बहुत सहज लगता और ऐसी सहजता में वो गहन निद्रा में चले जाते। इसके विपरीत शहर में एक दूसरे से सटे हुए बड़े बड़े फ्लैट, आँखों को चुंधियाती बिजली की रोशनी वो सह नहीं पाते थे। असहजता के माहौल में उनका मन अकुलाने लगता था। इसलिए यदि किसी काम से शहर जाना जरूरी होता तो वो जल्दी से जल्दी वापस गांव लौटने की कोशिश करते। ऐसी मानसिकता वाले बाबा बेटे के साथ हमेशा के लिए शहर में कैसे रह पाते। बेटे का अनुरोध व्यर्थ था। बाबा की मृत्यु के बाद बेटे ने माँ से कहा, माँ अब हम लोग तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। बहू ने भी अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की। हाँ माँ चलिए, इस बार हम लोग नहीं मानेंगे, इस बार आपको चलना ही पड़ेगा। बोकारो में सबके घर उनके सास ससुर आते जाते रहते हैं। वहाँ भी चारों तरफ पेड़ पौधे लहलहाते हैं। आप दोनों तो हैं, तो इस बात को लेकर हमारे बारे में ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अब भी तो चलिए, वहीं रहिएगा। अब यहाँ अकेली रहने का क्या तुक है। अब यहाँ आपका है ही क्या। बूढ़ी माँ ने बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में यह बात जरूर आई, बहू ठीक ही तो कहती है, अब उनके बाद यहाँ बचा ही क्या है। वो चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ पेड़ लहलहा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पति द्वारा रोपे गए पेड़ पौधे उनसे कह रहे हों, बाबा मरे ही कहाँ हैं, हम सब में वही तो है, देखिए ना वे जीवित हैं। बूढ़ी माँ भावुक हो उठी। बाबा कभी कोई नया पौधा रोपते तो पत्नी को बुलाकर दिखाते, देखिए बउआ की माँ, और न जाने क्या क्या बोलते। बूढ़ी माँ को एक बार की बात याद आई। एक नींबू का पौधा रोपकर उन्हें दिखाते हुए बोले, यह अपनी ज़मीन को छोड़कर और कहीं नहीं पनपता। इस नींबू का स्वाद अद्भुत है। जब पेड़ बनकर फलने लगेगा तब देखना, इतना बड़ा होता है, जिससे देगी वो खुश हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि गांव के हर व्यक्ति के बगीचे में यह पौधा लग जाए। देखूँ मेरी मेहनत कब रंग लाती है। एक बार नवादा से आंवले का पेड़ लाए थे। उसमें उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा था, कहना मुश्किल है, पर उनके मुखमंडल पर जो उल्लास छाया था वह देखने लायक था। परम संतोष का भाव। पौधा रोपकर उसमें पानी डालकर पेड़ को निहारते हुए उन्होंने कहा था, बउआ की माँ, केवल पौधा रोप देने से ही कुछ नहीं होता, उनकी सेवा चाहिए। तुम तो माँ हो,
तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह कौन समझ सकता है कि सद्योजात शिशु का पालन पोषण कैसे होता है। वैसा ही पालन पोषण इन पौधों का भी होना चाहिए। अगर इन पेड़ पौधों को वैसा ही पालन पोषण नहीं किया गया तो ये पौधे भी अनाथ हो जाते हैं, लावारिस। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, इन पेड़ पौधों को अनाथ नहीं होने दूंगी। आए, मैं नहीं जाऊंगी, बड़बड़ाती हुई चारों तरफ देखने लगी। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे पति कह रहे हों कि बउआ की माँ, इसकी जड़ की मिट्टी की गुड़ाई कर देना और सुनो, उसमें पानी दो। और बूढ़ी माँ पहले की तरह पति के आदेश के पालन में जुट गई। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे इन्हीं पेड़ पौधों की देखभाल के लिए बाबा उन्हें इस धरती पर छोड़ गए हैं। इस तरह तब भी बूढ़ी माँ के बेटे बहुत ज़बरदस्त आग्रह को टाल दिया, लेकिन इस बार उन्होंने जो रुख धारण किया, जिस दृढ़ता से वो अपनी माँ के चलने के लिए आग्रह कर रहे थे, उससे वो उनके साथ जाने के लिए खुद को विवश पा रही थी। वो अपने मन को तैयार कर रही थी। जब से बच्चे आए हैं तभी से उन्होंने दादी को घेर रखा है। वह इन बच्चों में ही रमी रहती है। एक दिन पोता पोती उन्हें घेरे बैठे थे। दादी उनके साथ हंसी मजाक में व्यस्त थी। उसी रो में पोती कमला ने पूछा, दादी माँ, आपको कितने गीत आती हैं? धत, मैं क्या बताऊँ, गिनना मुश्किल है। तब भी 100, बस 100, इससे ज़्यादा 200, इससे भी ज़्यादा। किताब से सीखा होगा। नहीं रे, किताब से मैं कैसे सीखती, अपनी माँ, चाची, सखियों, बहनों से सीखा, और सबसे ज़्यादा नैहर में रहने वाली एक वृद्धा से सीखा। वह गांव की बेटी थी, बाल विधवा थी। हम उन्हें बुआ बुलाते थे। उन्हें तरह तरह की गीत आते थे। वे त्योहारों पर्वों गीत गाती थी। टोले मोहल्लों की बहू बेटियां उनसे ही गीत सीखती थीं। बुआ सबको अपने पास बिठाकर गीत सिखाती थी। अब ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। उन्हें हम बच्चों से हमारी माँ से कम प्यार नहीं था। आप लोग बहुत गीत गाती थीं। हाँ रे, उन दिनों लोग बहुत गीत गाते थे। छोटे से छोटे मांगलिक कार्य में भी गीत से शुरू होते थे। हमारी माँ, दादी, हम लोग तो गीत सीखने के लिए कहती थी। उन दिनों गीत गाना बेटी का गुण माना जाता था। उन्हें कहा जाता था कि गीत गाना सीखो, अरिपन बनना सीखो। सबसे छोटा पोता, जो 5 वर्ष का था, बीच में ही बोल दिया, दादी माँ, आपको राइम्स आता है ना? पप्पू से 2 साल बड़ा पोता मुन्नू पप्पू की बात पर हंसते हुए दोहरा हो रहा था। उसी स्वर में बोला, दादी माँ को राइम्स आएगा? मुन्नू को अपना पब्लिक स्कूल याद आया, प्रिपरेटरी क्लास याद आया, वहाँ की मैडम याद आई। सलवार कमीज पहनी, दें हाथ नचा नचा कर राइम्स सिखाती मैडम याद आई। बाबा ब्लैक शिप, हाई यू एनुअल। यस सर, श्री बैकफुल। सलवार कमीज पहने और मैडम की वेशभूषा में दादी माँ की कल्पना कर रहे मुन्नू से रहा नहीं गया। वह हंसते हंसते उनकी गोद में लुढ़क गया। कमला ने उसे डांटा, मुन्नू, तुम दादी माँ को परेशान कर रहे हो। ठहरो, मैं माँ से कहती हूँ। क्यों कहोगी माँ से? वह क्या परेशान कर रहा है? मेरा बच्चा अपनी दादी के साथ खेल रहा है। कहते हुए बूढ़ी माँ उसके सिर पर हाथ रख उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। दादी माँ इतना दुलार करेंगी तो यह बिगड़ जाएगा। उस भाई से ईर्ष्या हो रही है। क्यों बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा। हाँ बिगड़ जाएगा। बोकारो में मुजफ्फरपुर वाली आंटी के घर पर दादी माँ आई थी। वह भी बच्चों से बिगाड़ कर चली गई। एक दिन वह आंटी मेरी माँ कह रही थी, कमला बोली। कमला की बात सुन बूढ़ी माँ का कलेजा धक कर उठा। वह कमला के मुंह की ओर ताकने लगी। कमला की आंखों की चमक मानो उससे बात की सच्चाई पर मुहर लगा रही थी। आज बूढ़ी माँ को अपनी माँ याद आई। वह भी जब पोते पोतियों को दुलार करने लगती तो बहुएं बोल उठती, माँ, बच्चों को इतना दुलार मत कीजिए, आपने दुलार करते करते इन्हें बिगाड़ दिया है।
ऐसा कहकर वो भुनभुनाने लगती। वह बेचारी सकपका जाती। आँखों के आगे सन्नाटा सा पसर जाता। आज भी जब उन्हें अपनी माँ की वह हालत याद आती तो उनके मन में एक हुंक सी उठती। आज भी उन्हें कमला की बात से अपनी माँ की याद आई। वह अपने बारे में ऐसा ही कल्पना कर सिहर उठी। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे रोए खड़े हो गए हों। वह उदास हो गई। नहीं बउआ, कुछ नहीं। वह खुद को संभालने लगी। वह पोता पोती को दुलारने, पुचकारने, उसके साथ खेलने, बात करने में खुद को रमाने में लगी। वह बच्चों में खुद को रमाने में लगी, पर बेटे के साथ बोकारो जाने न जाने के फैसला लेने के बारे में और भी सचेत और केंद्रित हुई। उन्हें साथ ले जाने की जिद ठाने बेटा बहू के साथ जाने के लिए वो खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी, पर फिर सोचने लग जाती। शाम को खाना खाकर वो ज़मीन पर चटाई बिछाकर लेट गई। अकेली नहीं, पोता पोती के साथ। तीनों आपस में झगड़ रहे थे। लड़ने का मुद्दा भी क्या था। उनमें से कौन दादी के साथ चिपक कर सोता है। बीच बीच में पप्पू मुन्नू दादी की देह पर लुढ़क जाते। सभी उन पर अपना अपना हक जताते के लिए उन्हें तंग करने लगते थे। इस तरह तंग होने पर उन्हें अपार सुख मिल रहा था। वो बोकारो जाने की इच्छा को और मजबूती दे रही थी। वह मन ही मन में सोच रही थी, एक ही बेटा है, हमेशा उस पर ही मन टंगा रहता है। वहाँ सभी रहते हैं, बेटा बहू पोता पोती। अब मुझे उस फुलवारी में जाना चाहिए। वह अपने मन को उत्साहित कर रही थी। वो खुद में जोश भरना चाहती, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। उन्हें बार बार कमला की बात याद आती। सोचती है, मुजफ्फरपुर वाली की तरह अगर उनकी बहू ने कुछ कह दिया तो वो नहीं सह पाएंगी। बूढ़ी माँ का जीवन हमेशा स्वतंत्र रहा है। उन्हें कभी अकारण किसी की डांट फटकार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें एक कहावत याद आई, बाप का राज राज, पति का राज महाराज और बेटों का राज मुहतकी। बोकारो में बेटे की कमाई खाते हुए बहू की तीखी बात सुन पाएगी? क्या बेटे के घर में रहते हुए कुछ बोल पाएगी? अगर वहाँ रहते हुए किसी को कुछ देना चाहे तो, कुछ खास खाने की इच्छा हुई तो, वहाँ उसके पास पति की कमाई का क्या रहेगा? वह बहुत कुछ सोचने लगी, पर फिर उन्होंने मन को मनाया, मेरी बहू ऐसी नहीं है। सवेरा हुआ, सभी लोग बोकारो जाने की तैयारी में जुट गए। बेटा वह उनसे जल्दी करने का आग्रह कर रहे थे, पर वो बागीचे में टहल रही थी। जैसे कोई माँ कहीं बाहर जाते समय अपने छोटे छोटे बच्चों को ममता से दुलारती पुचकारती है, वैसे ही पेड़ पौधों के बीच वह घूम घूम कर उन सबको ममता से निहार रही थी, सहला रही थी। एक तरह उन्हें किसी पेड़ की जड़ की मिट्टी को गोड़ना, किसी को पानी देना, कुछ पौधों के पत्तों पर राख छिड़कना जरूरी लगा। कुछ दवा छिड़कने की भी ज़रूरत महसूस हुई। मंद मंद हवा बह रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। बूढ़ी माँ को लगा जैसे वो पेड़ पौधे उदास हो रहे हैं, पत्ते मुरझाए से लग रहे हैं। अब तो मैं जा रही हूँ, तुम सबको कौन देखेगा? वे एक उच्छ्वास के साथ बोली। पति की याद आई, उनकी बातें याद आई। पेड़ पत्तों से पति के गहरे लगाव की बात याद आई। फिर उनके मन में उड़ेन बुन शुरू हो गई, जाऊं ना जाऊं। कई सवाल मन में उठने लगे। मुजफ्फरपुर वाली की बात जो कमला ने बताई थी, वह उनके जहन में घुटने लगी। बेटी बहू का ममत्व और पुनः अपनी स्थिति का अनुभव हुआ। उनकी आंखों से पानी बह चला। बेटा पास आकर बोला, माँ किस माया में फेर में पड़ गई, चलो जल्दी तैयार हो। बूढ़ी माँ विचलित हो गई। मन में आया कि दौड़कर बेटे को कलेजे से लगा लें। उनके मुंह से बस यही निकला, बेटा अब मुझे यहीं रहने दो, इन्हीं पेड़ पौधे पत्तियों के बीच, इन सब की सेवा में।
मैं कहीं भी रहूँगी मेरा मन इन्हीं पर टंगा रहेगा, फिर जाकर करूँगी भी क्या। बेटा अवाक हो माँ का मुँह ताकने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदी किस्सा कहानी के यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही कहानी लेकर आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।